क्या यही भगत सिंह का कुर्बानी का देश है? क्या यही सुभाष चंद्र बोस के कुर्बानी का देश है? क्या यही अंबेडकर गांधी के सपना का देश है? मेरा क्या गुनाह है? हम तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं। हम गांधी के रास्ते हैं, भगत सिंह के रास्ते हैं। आज आज़ादी दिवस पर हमने झंडा फहराने का और तिरंगा यात्रा में शामिल होने का इच्छा जाहिर किया। ये इतना बड़ा अपराध। आज भारत के लिए गर्व का दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज का इस गौरवशाली दिन को मैं अंतिम सांस के दौरान भी सेलिब्रेट करने का मेरा एक इच्छा था। स्टूडेंट लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ध्वजारोहण का तैयारी करके रखा था और डीसी महोदय, एसडीएम महोदय, हॉस्पिटल प्रबंधक सबको भी लिखित सूचना दिया था कि झंडा फहराने आएंगे, बस फहरा के चले जाएंगे। सुबह 9 बजे तक प्रशासन, हॉस्पिटल प्रबंधक सभी ने कहा कि आप झंडा फहराने के लिए आपको हम लोग ले जाएंगे। उसके बाद 9:20-21 में अचानक पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मूड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो मतलब कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। जबकि हम सदर अस्पताल में पिछले 5 दिनों से एडमिट हैं। आपका विधानसभा घेराव के दिन धक्का मुक्की हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से हम लगातार इलाजरत हैं। और आज मेरे साथ इस तरीके से एक एडमिट हैं हम हॉस्पिटल में और सदर अस्पताल के 3रे तल्ले के ऊपर इस तरह से मेरे से व्यवहार किया गया, पीटा गया, धक्का मुक्की किया गया। हम एक भूख हड़ताल पर हैं 14 दिनों से। मेरा अपने किसी तरह सांस भर चल रहा है। ये सोचिए कि लोगों का प्यार का ताकत और आशीर्वाद से हम लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं और आज़ादी दिवस पर आज़ादी के 80 साल बाद ऐसा देख करके मेरा मन व्यथित हो रहा है कि क्या यही भगत सिंह का कुर्बानी का देश है? क्या यही सुभाष चंद्र बोस के कुर्बानी का देश है? क्या यही अंबेडकर गांधी के सपना का देश है? मेरा क्या गुनाह है? हम तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं। हम गांधी के रास्ते हैं, भगत सिंह के रास्ते हैं, अंबेडकर के रास्ते हैं। आज आज़ादी दिवस पर हमने झंडा फहराने का और तिरंगा यात्रा में शामिल होने का इच्छा जाहिर किया। ये इतना बड़ा अपराध, ये इतना बड़ा गुनहगार कि हमको पीटा गया भूख की स्थिति में। मैं एक ही कहूँगा सर, 6 घंटा हो गया हॉस्पिटल का बिस्तर को छोड़ करके मैं इस कॉरिडोर पे पड़ा हुआ हूँ। बोलने में मेरा हार्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि यार अगर मेरा कुछ गलती है, गुनाह है, हम दोषीदार हैं, तो हम पर सरकार कार्रवाई करे, हमको सज़ा सुनाए, फांसी भी सजा दे, हमको स्वीकार है। लेकिन अगर मेरा गलती नहीं है तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको क्यों झंडा फहराने से रोका गया? हमको क्यों देश के प्रति प्रेम भावना के लिए तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया? क्यों मेरे साथ 5 दिन एडमिट के बाद हॉस्पिटल के अंदर मारपीट हुई? इसका हमको जवाब चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ दीजिए, अन्यथा अगर मेरा गलती है तो मुझ पर कार्रवाई करिए। हम गांधी बापू वाटिका से इस आंदोलन का शुरुआत किए हैं, महात्मा गांधी के चरणों से, और अभी जयपाल सिंह मुंडा के चरणों से ये आंदोलन जारी है। मैं शुद्ध रूप से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अभी तक कोई भी हम लोग का आंदोलन में एक विवादित शब्द तक बाहर नहीं आया है
उसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया। आज आज़ादी के 80 साल बाद, आज़ादी के दिन में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गांधी के देश में, अंबेडकर का देश में, भगत सिंह का देश में, सुभाष चंद्र बोस के देश में इस तरह का आज़ादी के दिन में दिन देखना पड़े, दृश्य देखना पड़े। इस चीज़ को देखने से पहले मेरा मौत क्यों ना हो गया। इसीलिए हम हॉस्पिटल का बिस्तर को त्याग करके हम कॉरिडोर पे आ गए। अब सरकार तय करे कि इस कॉरिडोर पे मेरा जान प्राण लेना चाहती है या मुझे इंसाफ देना चाहती है। मैं अभी बहुत स्थिति खराब है। 6 घंटा से ये ढलाई का इस छत में हूँ। मेरा हाथ पैर पूरा ठंडा होकर के लग रहा है कि एकदम स्थिति काम करना बंद कर रहा है मेरा हाथ पाँव। फिर भी मेरा जो पीड़ा हो, मेरा जो दर्द हो, आज हमको एहसास नहीं हो रहा है। हम मर भी जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो जीना या मरना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी करोड़ों अरबों का आबादी है, एक आदमी मर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको लेकर के अराजकता ना हो, उसको लेकर के लोग आक्रोश ना हो। मैं जिस मुद्दा का शुरुआत किया था एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के, जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार खत्म को लेकर के, उस मुद्दा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वो आंदोलन मजबूती से रहे। मेरा यही राज्यवासियों से और देशवासियों से मेरा अपील है। मैं अब दवा इंजेक्शन इलाज नहीं लूँगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। यहीं पे आप रहेंगे? मैं अपना बिस्तर पे भी नहीं जाऊँगा।